नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार में जिसका नाम है लर्न एंड फ्लाई एकेडमी। और लर्न एंड फ्लाई एकेडमी मतलब 100% गारंटी, आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज देखने वाले हैं सर, एसबीआई प्योर क्लर्क 2025 में जो आएगा सर, उसके लिए हम ऐसी 45 डेज की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिससे आपका जो आने वाला एसबीआई प्योर क्लर्क है 2025 में, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि सर ये 45 डेज में हमने ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा एसबीआई पीओ और क्लर्क हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। जैसे कि दोस्तों, हम ऐसी कुछ खास स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगी। और ये वीडियो लाने के पीछे बस एक ही रीजन है कि आपने देखा होगा कि एसबीआई के प्योर क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस लोगों ने बनाए और डाले भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने नोटिफिकेशन के बारे में बात ना करते हुए ये आने वाले 45 डेज या 50 डेज ऐसे यूज करना चाहिए जो कि हमें हेल्पफुल रहेगा एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाले कुछ चंद दिनों में आपको दिखेगा ही, ठीक है। वो तो कोई, ठीक है, एसबीआई देगा ही। और एसबीआई ऐसी रिप्यूटेड बैंक है जो कि अपना नोटिफिकेशन देने के बाद 40 या 45 डेज के अंदर वो अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। तो हमने, अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम प्रीलिम्स के लिए उतने रेडी होने चाहिए और हमारी उतनी स्टडी भी होकर हमारी रेडी होनी चाहिए, राइट है। तो हम नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं बात करेंगे, ये आने वाले जो जनवरी या फरवरी में जो प्रीलिम्स होगा हमारा एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ, सर उसको मैं क्वालिफाई कैसे कर पाऊंगा, इसके ऊपर हम कुछ एक स्ट्रैटेजी देखने वाले कि 45 डेज में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों जैसे कि हमने 45 डेज के प्लान में क्या करना चाहिए, ठीक है, इसमें मैं रीजनिंग की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले 45 डेज में, हर एक दिन में आपने किस वे से आपका स्टडी प्लान होना चाहिए और कैसे आपने स्टडी करनी चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ताकि सर ये 45 डेज में ऐसा कुछ मैं अलग करूं बाकी स्टूडेंट्स से, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट हमारे लिए कॉम्पिटिटर ही है, ठीक है। तो हमें बाकी स्टूडेंट से ऐसा कुछ अलग करना पड़ेगा जो कि हमको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा किसमें, कि सर मैं एसबीआई क्लर्क में 75 प्लस, ठीक है, 75 प्लस कैसे स्कोर कर पाऊंगा मैं, ठीक है। यही कुछ हमें ये 45 डेज में कुछ ऐसा कुछ सीखना है जो कि आपको एसबीआई क्लर्क में 75 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। और दूसरा रहेगा सर एसबीआई पीओ में, क्योंकि एसबीआई पीओ का कट ऑफ आईबीपीएस पीओ जैसा नहीं जाता, ये आपको भी अच्छे से पता है, वो 60 प्लस ही जाता है जनरली, ठीक है। तो एसबीआई पीओ में भी हमें 60 प्लस मार्क कैसे आएंगे, ठीक है। और हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन बचे होंगे या 45-50 डेज, ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ रीजनिंग की ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी देखेंगे सर, इंग्लिश की और मैथ्स की ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी देखेंगे जो कि हमें एसबीआई क्लर्क में 75 प्लस मार्क्स स्कोर करवाएगा और एसबीआई पीओ में भी हमें 60 प्लस मार्क स्कोर करवाएगा, ठीक है। सर इसके लिए हमें करना क्या है, चलो वही देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से 45 डेज पकड़ के चलता हूँ तो हमें 45 डेज में करना क्या है, तो आपको कम से कम ये 45 डेज में एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की, अगर आपका टारगेट एसबीआई क्लर्क है सबसे पहले, ठीक है, या एसबीआई पीओ है, तो आपको कम से कम 90 टेस्ट तो भी एग्जाम में जाने से पहले देनी है भाई, ठीक है। और सर एक टेस्ट मैं कहाँ से, मतलब इसका सोर्स क्या होगा, तो मैं आपको प्रिपेयर, मतलब आपको ये बता सकता हूँ कि इसका बेस्ट अगर मैं देखता हूँ कि अगर कम से कम हमें सर अगर 45 डेज कंसीडर करते और डेली की अगर मैं 2 टेस्ट देता हूँ तो मेरी 90 टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका बेस्ट सोर्सेस मैं अगर कहूँगा आपको, तो मुझे ऐसा लगता है आपने एक तो ओलिव बोर्ड को फॉलो करना चाहिए, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस मॉक या अड्डा 247 ताकि अच्छी खासी लेवल होती है, ये 4 सोर्सेज आपके लिए बेस्ट होंगे। और कम से कम डेली की मुझे 2 टेस्ट तो भी देनी है, ठीक है। अगर हम कंसीडर करके चलते हैं सर कि एक टेस्ट मेरी प्रीलिम्स की, अगर आप एक टेस्ट देते हो तो ये 60 मिनट की होती है, राइट। और 60 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो रोज के 2 अगर टेस्ट देते हो तो आपको कम से कम 2 घंटे तो यहाँ पे यहीं पे जाने वाले नहीं। हमें टेस्ट देके छोड़ना नहीं, वो टेस्ट को हमें एनालिसिस भी करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में आपने अभी शुरुआत करोगे टेस्ट देने के लिए और उसमें आपको 45, 50 या 60 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना है, हमें उसे अच्छे से एनालिस करना है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टेस्ट देके उसे छोड़ना नहीं है दोस्तों। हमें करना क्या है, तो ये तो एक टेस्ट दोगे ही दोगे, साथ में आपको 60 मिनट उसका एनालिसिस करने के लिए ही देना है, मतलब कम से कम 60 मिनट एनालिसिस
के लिए तो लगता ही लगता है। 10 15 या 20 मिनट में आपके कौन से रॉन्ग हुए कौन से राइट है वो देख के छोड़ना नहीं, उसे जो रॉन्ग हुए उनको हमें करके भी देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर बढ़े तो आपको ये सबसे बेस्ट वे है कि एक जैसे आपकी टेस्ट होती है तुरंत उसका एनालिसिस करो। तो हम कंसीडर करते हैं सर अगर हम रोज की 2 टेस्ट देते हैं 60 मिनट टेस्ट के लिए और 60 मिनट एनालिसिस के लिए, तो 4 आवर्स आपकी यही चल जाएगी, ठीक है। 4 आवर्स आपके सिर्फ टेस्ट में ही चले जाएंगे और टेस्ट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए कि आपका स्कोर क्या आएगा, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, ये सब कुछ अगर चेक करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है दोस्तों वो रहता है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको मुझे ऐसा लगता है डेली की 2 टेस्ट देनी है प्रीलिम्स की, और ये 45 डेज में कम से कम आपको 90 टेस्ट अगर दे के एसबीआई क्लर्क या पीओ में पेपर देने के लिए जाओगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको सोर्सेज बता दिया, ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक से अड्डा 247 बेस्ट है, ठीक है। ओलिव बोर्ड की लेवल काफी अच्छी खासी होती है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को स्टार्टिंग में दिक्कत जाती है मुझे लगता है उन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं तो अड्डा 247 को भी फॉलो किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में उतरना है, ज्यादा हार्ड भी नहीं करोगे। अगर आपको कम मार्क आ रहे हैं ओलिव बोर्ड में तो आप अड्डा टेक्स्ट बुक का सहारा लो और बाद में 20-30 टेस्ट देने के बाद आप ओलिव बोर्ड पे जा सकते हो, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। सर ये तो हुई टेस्ट की बात, और हमें क्या करना है सर, और हमें क्या करना है? तो देखो और हमें कुछ चीजें करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर रीजनिंग की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, अब ये टेस्ट तो वही बच्चे दे पाएंगे जिन बच्चों का सिलेबस क्लियर हुआ, राइट है। पर कोई कोई बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे कि मैं रीजनिंग की अगर बात करता हूँ तो रीजनिंग में सर हमें डेली करना क्या है, वो 40, ठीक है, वो 4 आवर्स हमने छोड़ के और क्या करना है हमें। जैसे कि मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, यहाँ पे मैथ्स की बात करता हूँ, और एक रहेगा सर हमारे पास इंग्लिश, राइट। सर हमें करना क्या है इसमें, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में देखो क्या करना है आपको, रीजनिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहला जो है ये मिसलेनियस के लिए देता हूँ, ठीक है, जो मिसलेनियस हमारा रीजनिंग है उसके लिए मिसलेनियस। और दूसरा जो रहेगा सर हमारा ये रहेगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग एंड पजल, ठीक है, सिटिंग और क्या रहेगा पजल। अगर हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो इसमें मैं मिसलेनियस में सबसे पहले इनइक्वालिटी, राइट है, हमारा एक आता है सर इनइक्वालिटी, एक टॉपिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट सर हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, राइट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ए टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग आता है, राइट है, कोडिंग डिकोडिंग। और एक आता है हमारा सिलोलिज्म, ठीक है। आपको दोस्तों पता है ये कम से कम इसका वेटेज हमारा जो 35 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर आएगा, ठीक है, 35 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें कम से कम ये जो है ये तीनों 15 मार्क कवर करते ही करते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, मुझे ऐसा लगता है आपने कम से कम इनइक्वालिटी के रोज के डेली, ठीक है, डेली कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक के 10 क्वेश्चन करने चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन करने चाहिए, और सिलॉस के भी 10 क्वेश्चन डेली आपने करने चाहिए। क्यों? ये स्पीड होता है, यहाँ से हमारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और यहाँ से बहुत फास्ट करके हम ये टाइम इसका यूटिलाइज करेंगे। जो भी टाइम जितना फास्ट करोगे आप उतना टाइम सेव होगा, और हम पजल सिटिंग अरेंजमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इन सबके आपने डेली करने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा हो सकता है, आधा घंटा इसको लग सकता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे रहेगा, आपका एक्यूरेसी रहेंगे और एग्जाम में रॉन्ग होने के बहुत कम चांस रहेंगे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सर्कल आएगा सर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, राइट है, सर्कल स्क्वायर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर में आता है अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल और डबल रो, ठीक है, तो लीनियर में ये, ठीक है, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद अगर पजल की बात करते हैं तो एक है हमारे पास फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है, उसके बाद डे बेस्ड पजल, ठीक है, उसके बाद ईयर बेस्ड पजल, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मन बेस्ड पजल, ठीक है, मन बेस्ड पजल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बॉक्स बेस्ड पजल एक आएगा, राइट है। तो ऐसे बहुत सारे पजल है, ठीक है, और एक अभी अभी आ रहा है रैंक बेस्ड पजल। रैंक बेस्ड पजल मतलब प्रोफेशन बेस्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें तो रिवाइज होगा ही होगा, जब आप 2 टेस्ट दोगे तो उसमें ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ना कुछ मिलेगी ही आपको। साथ ही साथ आपने करना क्या है, 3-3 दिन में, मतलब अगर मैं कंसिडर करता हूँ 45 डेज, तो आपने 3 दिन सर्कुलर स्क्वायर लीनियर को देने चाहिए। 3 दिन होने के बाद आपने फ्लूअर डे और ईयर को देने चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक के 2-2 3-3 क्वेश्चन आपने 3-3 दिन ऐसे बांट लो कि सर्कल को पकड़ लिया मैंने, स्क्वायर और लीनियर एक एक दिन, मतलब सर्कल एक दिन पकड़ लिया 20 क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट डे स्क्वायर और लीनियर, ऐसे 3-3 दिन बांट दो। और फिर से हमें वापस आना है 3 दिन होने के बाद फिर से सर्कल स्क्वायर लीनियर, इसके कम से कम 10-10 15-15 क्वेश्चन हमें डेली के अटेम्प्ट करने हैं और करके देखने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रिवाइज भी होगा, और साथ ही साथ हमारा जो
कॉन्फिडेंस है पजल सीटिंग अरेंजमेंट में वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्क कवर करेगा यहाँ से और ये कम से कम 15 मार्क आपका कवर करता है, 15 या 20 मार्क बोलो, राइट है, 15 या 20 मार्क ये कवर करता है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो शायद आपका जो है रीजनिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई हो जाएगा, और रीजनिंग को हम हल्के में नहीं ले सकते, सबसे ज्यादा आईबीपीएस पे होगा, कम कट ऑफ जो गया वो रीजनिंग का गया, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब बचे सर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन की बात। तो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन इसको आपने सेपरेट टाइम भी नहीं दिया तो भी चलेगा, क्यों, आप जब टेस्ट दोगे, ठीक है, आप जब टेस्ट दोगे, कौन सी 2 टेस्ट मारोगे, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। अगर आपका रॉन्ग हुआ तो आप वहीं पर जाके उसे सॉल्व करके देखो ताकि आपका आंसर बन पाए, ठीक है, राइट है। तो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन सेपरेट से करने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट जब दोगे वही क्वेश्चन अगर वहां से आपका राइट हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर वहां पे रॉन्ग हुआ तो वहां पे जाके चेक करो कि क्यों रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सर रीजनिंग की बात, ठीक है, यहाँ तक तो आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं आगे जाता हूँ दोस्तों, आगे हम आते हैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है, कि सर मुझे मैथ्स में क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्योंकि हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमें रीजनिंग में कम से कम लाने 30+ मार्क्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर मैथ्स में हमें 25+ मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फिर से मैं मैथ्स को भी मिसलेनियस 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैथ्स को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक रहेगा हमारा मिसलेनियस, राइट है, एक रहेगा हमारा मिसलेनियस, ठीक है। अब मिसलेनियस में अगर मैं बात करता हूँ, जिसे मिसलेनियस बोलो या स्पीड मैथ बोलो, ठीक है, इसे हम कंसीडर करते हैं स्पीड मैथ, मिसलेनियस बोलो या स्पीड मैथ बोलो। सर इसमें सबसे पहले आएगा मेरे पास सिंप्लीफिकेशन, राइट है, तो सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद सेकंड रहेगा आपका नंबर सीरीज, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। थर्ड जो रहेगा सर मेरा ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चौथा जो रहेगा ये रहेगा हमारा डीआई। तो कम से कम डेली मुझे सिंप्लीफिकेशन से कम 30 क्वेश्चन करने हैं, नंबर सीरीज के कम से कम 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10, और डीआई आपको मैक्सिमम करना है टेबुलर डीआई, पाई चार्ट डीआई। तो टेबुलर और पाई चार्ट ये भी कम से कम आपने रोज के 15 या 20 क्वेश्चन करने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करता हूं तो प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और डीआई, यही सिंप्लीफिकेशन मिनिमम आपको आएंगे 10 मार्क, नंबर सीरीज 5 मार्क, क्वाड्रेटिक 5 मार्क, और ये डीआई आएंगे आपको 5 मार्क। कम से कम ये 15 से 20 मार्क यही से करता है, मतलब 15 से 20 मार्क बस स्पीड मैथ से आपसे कवर हो जाएंगे। अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ 10 या 12 टॉपिक है आपको अर्थमेटिक के, नहीं सबके सब बिल्कुल भी नहीं करना हमें, ठीक है, हाँ सभी टॉपिक हमें आना चाहिए, उसका बेसिक भी आना चाहिए, और सभी टॉपिक हमें मेंस में कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं। पर मैं सभी के सभी टॉपिक नहीं भी करूंगा सर, मुझे प्रीलिम्स के लिए यहाँ से मैं 20 मार्क कवर करता हूँ, या बचे हुए हमारा 35 मार्क का जो पेपर रहेगा और 10 क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो अगर मुझे यहाँ से 20 क्वेश्चन अगर यहाँ से कवर हुए तो आपको ऐसे टॉपिक उठाओ आपके 4-5 जो आपके सबसे बेस्ट है, और जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा क्वेश्चन उठाओ, ऐसे 5 टॉपिक उठाओ उसमें से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्ट्रांग है तो आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करो रोज के 10-10। अगर आपको लगता है टाइम एंड वर्क मेरा स्ट्रांग है, स्पीड टाइम डिस्टेंस स्ट्रांग है, तो 5 टॉपिक यहाँ से ऐसे उठाओ दोस्तों जिसमें आपकी बहुत कमांड है। हाँ, अभी ये टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डिटेल में जाके उसके 500 क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं, हमें प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है तो 5 टॉपिक यहाँ से उठाओ जिसमें आपकी सबसे अच्छे से कमांड है, और यहाँ से 20 मार्क, 20 और ये 5 आप 25 आराम से कवर कर पाओगे, राइट है। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 30+ हमें रीजनिंग में लेना है, 25+ मैथ्स में लेना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारे लिए वो रहेगा सर हमारा इंग्लिश। ये हमें बहुत दिक्कत देता है इंग्लिश, ठीक है सर। इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसे अगर सॉल्व करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपने पैसेज, और अगर पैसेज को सॉल्व करना है आरसी को, तो ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल कितनी है, आपकी वर्ड पावर कितनी है, और आप वो पैसेज को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो। और ये भी पूरा का पूरा डिपेंड है, अगर ये बातें आपकी अच्छी से नहीं है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं आती, वर्ड पावर अच्छा नहीं है आपका, या आपको पैसेज क्या कह रहा है ये नहीं समझता है, तो उसके लिए हमें पैसेज की कम से कम आरसी रोज के डेली के 2 सॉल्व करने हैं, ताकि 45 डेज में आपके 90 आरसी सॉल्व हो, ठीक है। तो पैसेज मिनिमम रोज के 2 करने हैं, डेली 2, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है ये फिल इन द ब्लैंक, ये भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा रीडिंग स्किल पे डिपेंड है। फिल इन द ब्लैंक 10-15 क्वेश्चन रोज के आपको करने हैं, ठीक है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, दूसरा आता है इसमें रीअरेंजमेंट, ये तो सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। रीअरेंजमेंट कम से कम 10 क्वेश्चन डेली के हमें करने हैं।
अगर आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती है, अगर ये फॉलो करोगे, आपकी रीअरेंजमेंट के रोज के 10 क्वेश्चन करके देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो उसको थोड़ा बहुत, फिल इन द ब्लैंक 10, ठीक है, पैसेज के 2 क्वेश्चन करके देख रहे हो, और ये क्या आता है वर्ड स्वैप, या आप बोल सकते हो क्लोज टेस्ट। हाँ, ये क्लोज टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ये 10 क्वेश्चन करके देखो। और अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो वर्ड स्वैप आता है एक, ठीक है, वर्ड का स्वैप मतलब जो स्पेलिंग एरर जो भी रहता है स्वैप करो, उनको रीअरेंज करो अच्छे से, ठीक है, या स्पेलिंग मिस्टेक बताओ, ग्रामेटिकली एरर क्या है उसमें। तो ये अगर आप करते हो तो इसमें 10 मार्क का आपको पैसेज आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है, 4-5 मार्क का रीअरेंजमेंट 5 मार्क आता है, क्लोज टेस्ट आता है। एरर की तरफ अगर आपने ध्यान भी नहीं दिया बच्चों, तो भी आप यहाँ से मिनिमम 15 मार्क कवर कर सकते हो। मैंने इंग्लिश में अब 90% बच्चे जितने मार्क्स लेते हैं उनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं 15 मार्क ही कवर करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वजह से अगर हम जाते हैं, जो मैंने जो कुछ बताया आपको, अगर ऐसा कुछ फॉलो करते हो आने वाले 45 डेज में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, राइट है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो और कोशिश करो। अगर हम देखते हैं तो सर अगर मैं 30 रीजनिंग में लाता हूँ, राइट है सर, मैं 30 मार्क्स रीजनिंग में कवर करता हूँ, 25 हम ज़्यादा नहीं रह रहे सर, 25 मार्क्स अगर मैं मैथ्स में कवर करता हूँ, और 15 ही मार्क्स अगर मैं सर इंग्लिश में कवर करता हूँ, तो भी मेरा SBI कलर निकालने के काफ़ी चांसेस है। अगर देखते हैं तो यहाँ पे 0, अगर देखते हो तो 3 और 3 6 और 1 7, आप 70+ मार्क्स यहाँ से स्कोर कर पाओगे, जो कि आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के मैक्सिमम चांसेस यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ये स्ट्रैटेजी अगर सही लगी होगी, ठीक है, और जिनका बिल्कुल ही बेसिक नहीं बना है, ठीक है, मैंने खुद ही मेरे यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस, मैंने रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जिनका वीक है, तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के प्रॉपर बेसिक से हाई लेवल तक हम जा रहे हैं, उसमें आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।